हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्या होता है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास कहाँ पाया जाता है और फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करते हुए हम किसी फाइल के अंदर डेटा को कैसे राइट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में आपको पूरा डिटेल्स में मैं जानकारी दूँगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास से रिलेटेड, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करते हुए हम फाइल के अंदर डेटा भी राइट करके भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करके फाइल के अंदर डेटा को राइट किया जाता है। ठीक है, तो अब इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। ठीक है, तो फ्रेंड चलो अब हम आपको बताते हैं फाइल आउटपुट स्ट्रीम सबसे पहले होता क्या है। ठीक है, तो देखो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास यह एक क्लास है। ठीक है, और यह प्री डिफाइंड क्लास है, जावा के अंदर दिया हुआ। ठीक है, और यह पाया जाता है आईओ पैकेज के अंदर। ठीक है, अब देखो इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करके हम किसी फाइल के साथ डेटा को राइट करते हैं। ठीक है, मतलब कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर हमको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम यूज करेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ठीक है, और इसी क्लास की हेल्प से हम फाइल के अंदर डेटा को राइट करेंगे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट, यह फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास जब भी फाइल के अंदर डेटा को राइट करता है तो बाइट स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में राइट करता है। दैट मीन्स कि हमारा डेटा पहले तो ट्रांसलेट होगा बाइट फॉर्मेट में, मतलब कि 0 और 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, और फिर उस डेटा को ट्रांसफ़र करा जाएगा फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये सभी प्रूफ करके मैं दूंगा कि कैसे डेटा को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करा जा रहा है। ठीक है, और फिर बाइट स्ट्रीम को कैसे डेटा को फिर फाइल के अंदर ट्रांसफ़र करा जा रहा है, यह सभी मैं प्रूफ करके दूंगा इसी वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक प्रोग्राम कि कैसे इसका प्रोग्राम बनाएंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का, और इसकी यूज करते हुए हम किसी फाइल के अंदर डेटा को कैसे राइट करेंगे। सबसे पहले आपको क्लास बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक क्लास बना लिया माई फाइल के नाम से। ठीक है, और इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, एक मैन मेथड क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, मैन मेथड क्रिएट करने के बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग लिख लेंगे। जैसे अगर हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा यह जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास है यह एक्सेप्शन थ्रो करता है। ठीक है, और यह जो है रन टाइम पे एक्सेप्शन थ्रो करता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो यह एक रिस्की कोड बन जाता है। ठीक है, तो हमको करना ये होगा, जब भी हम फाइल के साथ आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हम एक्सेप्शन को हैंडल करके चलेंगे, ताकि आने वाले प्रोग्राम के अंदर, मतलब कि जब हम आगे कोडिंग करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर तो कोई एक्सेप्शन नहीं आए और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाए। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, एक्सेप्शन को हैंडल करके चलना। ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमारा ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास है यह एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो इसीलिए इसको हैंडल करना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्राई लिख लिया, और ट्राई के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि रिस्की कोड लिखते हैं। हम ट्राई के अंदर वही कोड लिखते हैं जिस कोड पे एक्सेप्शन आने की संभावना है। अगर जिस कोड में एक्सेप्शन आने की संभावना नहीं होती है उस कोड को हम ट्राई से बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे मालूम है कि इस कोड में सभी कोड में एक्सेप्शन आएगा ही आएगा, तो हम क्या करेंगे, ट्राई और कैच लिख करके एक्सेप्शन को हैंडल करके चलेंगे। तो सबसे पहले हमने ट्राई लिख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे कैच लिख लिया। ठीक है, ट्राई के अंदर हमारा रिस्की कोड है और कैच के अंदर हमारा हैंडलिंग कोड है। हैंडलिंग कोड में यह जो ई है, इस रेफरेंस की मदद से हम एक्सेप्शन को प्रिंट करा रहे हैं ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि किस टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है हमारे प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि किस वजह से एक्सेप्शन आया हुआ है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया। ओके, अब फ्रेंड दूसरा केस देखो। अगर आप चाहते हो कि हम ट्राई और कैच ब्लॉक नहीं लिखें और इस एक्सेप्शन को पास करवा दे जेवीएम को, और बोल दे कि जेवीएम ही हमारा इस एक्सेप्शन को हैंडल करे, हम हैंडल नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा थ्रोज कीवर्ड, THROWS, थ्रोज।
ठीक है। थ्रोज कीवर्ड लिख करके आप यहाँ पे एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से थ्रोज कीवर्ड जैसे लिखेंगे आपका एक्सेप्शन और फॉरवर्ड हो जाएगा आपके जेवीएम के पास फिर, ठीक है। और जेवीएम क्या करेगा, उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो अगर आप थ्रोज कीवर्ड लिखेंगे तो आपको ट्राई और कैच लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका थ्रोज कीवर्ड लिख करके ही एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है बाई जेवीएम के द्वारा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम खुद से हैंडल करके चलें तो फिर आप ट्राई और कैच लिख करके चलेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको सूटेबल लगे वही ऑप्शन आप यूज करके अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा, थ्रोज कीवर्ड्स का यूज करके भी हम एक्सेप्शन को हैंडल करके मैं दिखाऊंगा और ट्राई और कैच का यूज करके भी एक्सेप्शन को हैंडल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ट्राई और कैच यूज करके एक्सेप्शन को हैंडल करके दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकल सेशन में मैं आपको थ्रोज कीवर्ड का यूज करके एक्सेप्शन हैंडल करके दिखाऊंगा। अब देखो हम क्या करेंगे, फाइल में हमें डेटा को राइट करना है, ठीक है। दैट मीन्स कि फाइल में राइट करना है डेटा को, मतलब कि राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है फाइल के साथ। तो हमने आपको बताया हुआ है कि जब भी फाइल के अंदर डेटा को राइट करना है तो उस सिचुएशन में आपको यूज करना है फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास, ठीक है। तो करेंगे क्या, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे FOS, ठीक है। आप इस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। न्यू कीवर्ड की मदद से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पास करेंगे फाइल का लोकेशन, मतलब कि फाइल का पाथ, कि कहाँ पे हमारा फाइल अवेलेबल है हमारे कंप्यूटर के अंदर। तो देखो हमारा फाइल अवेलेबल है ई ड्राइव के अंदर, जावा प्रोग्राम के अंदर, test.txt फाइल का नाम है, ठीक है। तो हमारा अब डेटा क्या होगा, हम जो भी डेटा लिखेंगे इस फाइल के अंदर डेटा राइट होगा और यह फाइल अवेलेबल है कहाँ पे, जावा प्रोग्राम के अंदर ई ड्राइव के अंदर, ठीक है। तो यह लोकेशन आप इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर देंगे, ठीक है। इतना आपको काम कर देना है। नेक्स्ट काम, अब आपको डेटा क्या करना है, राइट करना है फाइल के अंदर, ठीक है। यह जो हमारा TXT टेस्ट फाइल है इसके अंदर डेटा को राइट करना है। तो आपको डेटा डिसाइड करना है कि आपको कौन सा डेटा राइट करना है, ठीक है। तो मान लो हमें डेटा राइट करना है एंड्रो जावा ऑफिशियल, ये डेटा है। तो इस डेटा को हमने स्ट्रिंग में ले लिया है, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग में एक डेटा ले लेंगे str1 करके और डेटा यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। हमने डेटा ले लिया, इसी डेटा को हम इस फाइल के अंदर राइट करना चाहते हैं तो हम ले रहे हैं, ठीक है। अब देखो करेंगे क्या, यह डेटा हमारा डायरेक्टली इस फाइल के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। इसको पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे बाइट एरे के अंदर, ठीक है। इसका हम बाइट एरे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो str1 मतलब कि str1.getByte इस मेथड को हम चला देंगे इसके अंदर। तो यह क्या करेगा, कन्वर्ट इनटू बाइट एरे, यह कन्वर्ट करके दे देगा हमें इस स्ट्रिंग्स का बाइट, ठीक है, एरे। तो ठीक है, तो इसको हम बाइट एरे में होल्ड कर लेंगे, ठीक है। तो हमने बाइट एरे में होल्ड कर लिया। अब देखो गेट बाइट, ये जो मेथड्स है यह किस क्लास का मेथड है, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, ठीक है। str1 के ऊपर चल रहा है ना, तो इसका मतलब कि यह जो गेट बाइट्स है यह स्ट्रिंग क्लास का मेथड है। और ये करेगा क्या, इसको जब हम इस स्ट्रिंग्स के ऊपर चला रहे हैं तो यह हमारा क्या कर रहा है कि इस स्ट्रिंग्स का बाइट रिटर्न करके दे रहा है, मतलब कि बाइट एरे में कन्वर्ट कर दे रहा है इसको, ठीक है। तो हमने बाइट एरे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझ में आया। उसके बाद देखो अब हम करेंगे क्या, इसमें तो हमारा इस स्ट्रिंग का बाइट एरे बन चुका है। अब हम इस एरे से, मतलब कि बाइट एरे से एक एक बाइट निकालेंगे और फाइल के अंदर राइट करते जाएंगे इस फाइल के अंदर, ठीक है। test.txt जो फाइल है इसी के अंदर हम डेटा को राइट करेंगे एक एक करके। कैसे, देखो फॉर लूप एक लगा देंगे, इंट में आई को 0 से चलाएंगे और i लेस देन b डॉट लेंथ, इस यह जो बाइट एरे है इसका जो इतना लेंथ होगा उससे कम तक चलेगा हमारा आई, ठीक है। और आई को प्लस करके चलाएंगे और इस फॉर लूप के अंदर FOS, ये जो फाइल का ऑब्जेक्ट है ना, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट FOS, इसके पास एक मेथड होता है राइट मेथड, ठीक है। और इस मेथड के अंदर हम पास कर देंगे इस बाइट को, ठीक है। तो हम लिखेंगे b ऑफ i, ठीक है। मतलब कि
जीरो इंडेक्स पे जो बाइट होगा उसको राइट हो जाएगा, फिर 0 1 पे जो बाइट होगा वह राइट हो जाएगा। तो एक एक करके इस एरे पे बाइट निकलेगा और इस फाइल के अंदर राइट होते चला जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कमेंट में भी लिखा हूँ राइट डेटा इनटू फाइल 1 बाई 1। एक एक करके हमारा इस बाइट एरे से डेटा निकलेगा और जा करके इस फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। यह जो टेस्ट डॉट टेक्स्ट फाइल है इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, F_O_S। तो F_O_S पर हम चला रहे हैं ना, तो ये क्या करेगा, ये पास करवा देगा इस फाइल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा डेटा राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद हम लिख देंगे डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, हम एक मैसेज दे देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा डेटा फाइल के अंदर सेव हो चुका है। ठीक है, अब देखो फाइल के हम ओपन कर रहे हैं ना, तो हम फाइल को क्लोज भी करेंगे। तो FOS डॉट क्लोज लिखेंगे तो हमारा फाइल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, फॉर लूप को बंद कर देंगे। उसके बाद कैच ब्लॉक के अंदर आकर के हम अपना हैंडलिंग कोड लिखे हैं, आपको मालूम ही है। ठीक है, तो फ्रेंड होगा ये कि जब भी हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे ना, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, रन करेंगे ना तो हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और होगा ये कि हमारा ये जो प्रोग्राम के अंदर जो डेटा होगा यह डेटा फाइल के अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है, और जब भी हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी फाइल के साथ, तो हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और करेगा ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास क्या, यहाँ से प्रोग्राम से डेटा को निकालेगा और उस डेटा को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। मतलब कि 010101 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। फिर उस डेटा को हमारे फाइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा और ले जा करके राइट कर देगा। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आपको बाइट स्ट्रीम्स और कैरेक्टर स्ट्रीम्स के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, अब फ्रेंड देखो यहाँ पे हम फॉर लूप के थ्रू अब बाइट को हम एक एक करके राइट कर रहे हैं अपने फाइल के अंदर। तो हो रहा है ये कि यहाँ पे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है बाइट डेटा को फाइल के अंदर राइट करने के लिए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से इस फॉर लूप को रिमूव कर देंगे और डायरेक्टली हम FOS डॉट राइट लिख देंगे ना, तो हमारा एक ही बार में ये जो बाइट एरे है टोटल बाइट एक ही बार में राइट हो जाएगा हमारे फाइल के अंदर। हमें एक एक करके बाइट राइट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इस टाइप से देखो यहाँ पे हमारा बाइट एरे है। ठीक है, बाइट एरे में कन्वर्ट कर लिया इस स्ट्रिंग्स को। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अगर हम एक एक बाइट लिखेंगे तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग जाएगा डेटा राइट करने में। ठीक है, तो हम लिखेंगे FOS डॉट राइट और इसके राइट मेथड के अंदर हम डायरेक्टली यहाँ पे ये जो बाइट एरे है ना, इस एरे को पास कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एक ही बार में ये स्ट्रिंग जो है यह राइट हो जाएगा हमारे फाइल के अंदर। ठीक है, और लास्ट में हम एक मैसेज दे देंगे डेटा राइट और सेव सक्सेसफुली। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो सीरीज में मैं आपके साथ एक्सप्लेन किया हूँ राइट ऑपरेशन के बारे में फ़ाइल के साथ। ठीक है, कि फ़ाइल में किसी डेटा को कैसे राइट ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको रीड ऑपरेशन बताऊंगा कि किसी फ़ाइल से डेटा को कैसे रीड करते हैं। ठीक है, और फ्रेंड देखो जब भी आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम या फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास को आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करोगे ना, तो आपको प्रोग्राम के सबसे टॉप पर ही इस java.io पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसी IO पैकेज के अंदर ये हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंपोर्ट करना आपको कंपलसरी है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे स्टार लिखा हूँ, आप स्टार लगा करके भी आप इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम और फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास को इंपोर्ट करते हो। इस स्टार का मतलब होता है कि आपके पास जितने भी ये पैकेज के अंदर क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को एक ही बार में आप अपने प्रोग्राम के अंदर लोड कर रहे हो। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं एक ही बार में अपने प्रोग्राम के अंदर इन सभी क्लासेस को लोड करूँ, तो आप डायरेक्टली इस फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास को भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, दो अच्छा लगे वही आप अप्लाई कर लेना। तो फ्रेंड यह जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास है यह डेटा को फाइल के अंदर राइट तो करता है, लेकिन किसके फॉर्म में करता है, बाइट स्ट्रीम्स के फॉर्मेट में करता है। ठीक है, तो फ्रेंड प्रैक्टिकल सेशन में हम इस प्रोग्राम का एक एक पॉइंट बताने वाले हैं, तो आप इस प्रोग्राम को देखिए और ध्यान से समझिए। ठीक है, और कोई डाउट्स है तो कमेंट करके पूछिए। ठीक है,
तो पहले सबसे पहले हमारा प्रोग्राम है राइटिंग द यूजर डेटा इनटू फाइल बाय यूजिंग फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ठीक है, मतलब कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करके हम फाइल के अंदर डेटा को राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट कर लिया। आप चाहो तो आप स्टार लगा कर भी आप अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास को इंपोर्ट कर सकते हो। स्टार का मतलब होता है कि आईओ पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी वो सभी क्लासेस आपके फाइल के अंदर लोड हो जाएगी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर क्लास को अगर आप लिखना चाहते हो तो आप एक प्रॉपर पर्टिकुलर क्लास का भी इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई लिखोगे तो दोनों चल जाएगा, दोनों वैलिड ही होता है। ठीक है, हमने देखो एक क्लास बना लिया, क्लास के अंदर मैन मेथड लिख लिया। ठीक है, मैन मेथड के अंदर सबसे पहले हम ट्राई और कैच लिखेंगे। ट्राई के अंदर हम अपना रिस्की कोड लिखेंगे और कैच के अंदर अपना हैंडलिंग कोड लिखेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रेंड, फाइल के साथ जब भी आप काम करोगे, मतलब कि जावा के कॉन्सेप्ट में अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो, चाहे फाइल के साथ, चाहे किसी सॉकेट के साथ, चाहे किसी आप सिस्टम के साथ। ठीक है, तो जावा कहता है कि आप एक्सेप्शन को हैंडल करके चलो। अगर एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करोगे तो इन केस आपके प्रोग्राम के अंदर आगे एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, तो जावा कहता है हैंडल करके चलो, तो ठीक है हम हैंडल कर रहे हैं। ट्राई के अंदर हम अपना रिस्की कोड लिखेंगे और कैच के अंदर अपना हैंडलिंग कोड लिखेंगे। ठीक है, ट्राई के अंदर आ करके हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एफओएस बना लिया। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर फाइल का हम लोकेशन देंगे कि हमारा फाइल का लोकेशन क्या है, जिस फाइल पे हमें डेटा को राइट करना है। ठीक है, तो हम लोकेशन दे दिए हैं। ई ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम के अंदर टेस्ट जो फाइल है, इसी फाइल के अंदर हम डेटा को राइट करेंगे। ठीक है, लोकेशन दे दिया, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें डेटा को डिसाइड करना है कि कौन सा डेटा फाइल के अंदर राइट करना है। तो फ्रेंड देखो, डेटा हमें लिखना है फाइल के अंदर एंड्रो जावा ऑफिशियल। ठीक है, अपने चैनल का नाम है। इसी डेटा को हम फाइल के अंदर राइट करेंगे। ठीक है, मतलब कि राइट ऑपरेशन करेंगे फाइल के साथ। सबसे पहले इस डेटा को हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिंग में ये हमारा डेटा है, तो स्ट्रिंग के पास एक मेथड होता है गेट बाइट्स मेथड। ठीक है, इसके ऊपर हमें जब इस मेथड को हम चलाएंगे तो इस स्ट्रिंग्स का हमें बाइट मिल जाएगा। ठीक है, और बाइट मिल जाएगा तो हमें इस बाइट के एरे में हम स्टोर करा लेंगे। ठीक है, स्टोर करा लिए। अब देखो, इसके अंदर जो हमारा ये बाइट एरे है, इसके अंदर हमारा इस स्ट्रिंग का बाइट है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक एक बाइट निकालेंगे और फाइल के अंदर राइट करते जाएंगे। तो एक एक बाइट निकालने के लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे। ठीक है, और फॉर लूप में कंडीशन लगाएंगे, आई को 0 से चलाएंगे और आई को रखेंगे बाइट की जो लेंथ है एरे की उससे कम तक, और आई को प्लस प्लस करके। ठीक है, और उसके बाद फॉर लूप के अंदर एफओएस, ये जो हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, इसके अंदर एक मेथड होता है राइट नाम का। ठीक है, इस मेथड के अंदर हम पास कर देंगे इस एरे को। ठीक है, और एरे के अंदर ये जो आई है, यह है बताता है हमारा इंडेक्स वैल्यू, मतलब कि इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू होगा बाइट, वह बाइट इस फाइल के अंदर राइट हो जाएगा, इस टेक्स्ट फाइल के अंदर। ठीक है, और इंडेक्स नंबर 1 पे 2 पे इस तरीके से करके हमारा इस एरे बाइट एरे से हमारा बाइट निकलेगा एक एक करके और फाइल के अंदर राइट होते चला जाएगा। ठीक है, जब बाइट राइट हो जाएगा उसके बाद हम फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे और एक मैसेज दे देंगे, डेटा सेव्ड, डेटा राइट और सेव सक्सेसफुली। ठीक है, फाइल के अंदर अगर डेटा हमारा राइट हो जाएगा तो मैसेज यह प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखो, फाइल को हमने ओपन किया हुआ है तो हम फाइल को क्लोज भी करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे FOS.close, तो हमारा फाइल क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये एक्सेप्शन का हैंडलिंग कोड है, आपको मालूम ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड देखो, हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया, प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो गया। प्रोग्राम को फिर हमने रन किया। ठीक है, तो देखो हमारा प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया, डाटा राइट और सेव सक्सेसफुली। ठीक है, अब देखो ये डाटा राइट हुआ है कहाँ पे, फाइल के अंदर। फाइल हमारा कहाँ पे पड़ा है, ई ड्राइव के अंदर, जावा प्रोग्राम के अंदर। मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, ये हमारा टेस्ट फाइल है। ठीक है, इसको ओपन करके देखते हैं कि हमारा डेटा इसमें पहुँचा है कि नहीं। तो फ्रेंड, इस टाइप से हम किसी फाइल के अंदर डेटा को राइट करते हैं बाय यूजिंग फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है,
तो इस वीडियो में मैं आपको अभी राइट ऑपरेशन बताया हूँ फाइल के अंदर, ठीक है। आने वाले ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको रीड ऑपरेशन बताऊंगा कि फाइल से डेटा को कैसे रीड करते हैं, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्राई और कैच हम लिख करके एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारा ये जो एक्सेप्शन हो अब ये JVM के द्वारा हैंडल किया जाए, ठीक है। हम इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हम लिखेंगे थ्रोज कीवर्ड, ठीक है। तो चलो हम इस यहाँ पे लिख देते हैं थ्रोज कीवर्ड और इस ट्राई और कैच को हम रिमूव कर देते हैं। तो फ्रेंड अब हम क्या किए हैं, यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड लिख दिए हैं और एक्सेप्शन को थ्रोज करवा दिए हैं, ठीक है। तो अब इस लाइन का मतलब हुआ कि जब भी हमारे इस मैन मेथड के अंदर कोई एक्सेप्शन आएगा तो इस एक्सेप्शन को अब JVM के द्वारा हैंडल किया जाएगा, ठीक है। हम इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे, ठीक है। JVM के पास उस एक्सेप्शन को पास किया जाएगा और JVM फिर डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को पास कर देगा और डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, हमारी एक्सेप्शन को हैंडल करके और प्रिंट करके बता देगा कि किस टाइप का एक्सेप्शन है आपके प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो यह है थ्रोज कीवर्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं फाइल का पाथ दिया हूँ, इसके अंदर फिर हमने यहाँ पे ट्रू लिख दिया है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हम जो डेटा ये राइट किए हुए हैं फाइल के अंदर, ठीक है, यह डेटा फाइल के अंदर रहेगा ही रहेगा और साथ में फिर हम दूसरा डेटा ऐड करेंगे ना, तो उस डेटा के आगे फिर हमारा ये दूसरा डेटा ऐड होगा। मतलब कि हमारे फाइल के अंदर जो डेटा है वह डेटा रहेगा ही रहेगा और जो हम नया डेटा लिखेंगे फाइल के अंदर तो उसी डेटा के साथ हमारा एक नया डेटा अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड देखो, हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन किया है, रन भी हुआ और डेटा राइट और सेव सक्सेसफुली इन फाइल। अब देखो फाइल के अंदर जो हमारा ये एंड्रो जावा ऑफिशियल जो ये पहले से डेटा था, ठीक है, और फिर हमने दोबारा से एंड्रो जावा ऑफिशियल डेटा ऐड कर दिया है। तो इस यही कॉन्सेप्ट होता है इस ट्रू कीवर्ड का, ठीक है। यह ट्रू करता क्या है कि हमारे फाइल के अंदर जो डेटा होगा उस डेटा के साथ हम जो नया डेटा लिखेंगे उस डेटा में अपेंड हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि जुड़ जाएगा लास्ट में। तो फ्रेंड हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।